भीष्म और कर्ण संवाद। दोस्तों, कर्ण ने कहा, हे पितामह, यह राधे आपसे क्षमा चाहता है और आपको सादर प्रणाम करता है। यशस्वी भव कुंती पुत्र, कर्ण यशस्वी भव। यह तुम भी जानते हो पुत्र, तुम कौन हो, और मैं भी। यदि आप जानते थे तो आपने अपने ध्वज तले युद्ध करने का सौभाग्य क्यों नहीं लिया। इसके दो कारण हैं सूर्यपुत्र। पहला तो ये कि आपने अपने ऊपर अपेक्षा की पट्टी बांध रखी है। हे पुत्र, आंखों पर पट्टी बांधकर किसी शूरवीर को युद्ध में उतरना नहीं चाहिए। दूसरा तो ये, इस युद्ध में इतने शूरवीर मारे जाएंगे कि भारतवर्ष में शूरवीरों का अकाल पड़ जाएगा। अगर तुम युद्ध में भाग लोगे तो अर्जुन और तुम में से कोई एक ही बचेगा, और मैं ये चाहता नहीं था तुम दोनों ही बचे रहो, क्योंकि तुम दोनों जैसे शूरवीर बार बार जन्म नहीं लेते। तुम भरतवंशी नहीं हो, परंतु मुझे हर वीर अपने ही परिवार का ही एक व्यक्तित्व लगता है। हे पुत्र, यदि तुम रोक सको तो रोको, किंतु यदि ना रोक पाओ और युद्ध करना ही पड़ जाए तो पांडवों के पक्ष में युद्ध करो। तब कर्ण ने कहा, यदि मैं ऐसा करूँगा पितामह, तो दुर्योधन के नमक के ऋण का क्या होगा, और आप तो वचन का मूल जानते हैं। इसलिए दुर्योधन के पक्ष में मुझे युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए विवश आप ही भी थे और मैं भी विवश हूँ। मैं आज्ञा तो नहीं दे सकता पुत्र, किंतु ये अवश्य कर सकता हूँ। हे पुत्र, कर्ण, अपने धर्म का पालन करो। धर्म क्षेत्र में हर व्यक्ति अकेला होता है और उसे अकेले ही निर्णय लेना पड़ता है। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जितने भी योद्धा एकत्रित हैं, चाहे वो किसी के भी शिविर में हों, वे अकेले ही हैं। और अकेलापन का अर्थ तुमसे अधिक कौन समझ सकता है पुत्र, कौन समझ सकता है। इतना सुनते ही कर्ण रोते हुए भीष्म के पैरों में गिर पड़ता है और वहाँ से चला जाता है। तब भीष्म ने कहा, हे कुंती पुत्र कर्ण, जैसे पुत्र की माता होना बड़े गर्व की बात है। बधाई हो पुत्री, बधाई हो। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।